नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया जा चुका है। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने बताया कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी फिर भी कोई फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही हो फिलअप करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स उनको क्लियर कर पाएँ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी का फॉर्म रिलीज़ किया गया उससे रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। हम सिलेबस के बारे में बात करें तो हमने एक डिटेल्ड सिलेबस वीडियो पहले ही बनाया है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करें तो आपको राजकमल जी बता रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक फिल किया जाएगा और फीस उसकी कितनी होगी। देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिटेल सिलेबस डिस्कस किया था और एप्लीकेशन फॉर्म 16 मई से 5 जून तक भरा जाएगा। और एक बात है कि आप लोग भरने में गलती कर देते हैं, फिर कमेंट करते हैं, तो ऐसा नौबत ना है कि आप गलती करें, तो गलती से बचिए, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको ना दे कोई अवसर। हाँ, तो इसलिए आप गलती से पहले बचिए। हर एक स्टेप भरते समय हर एक बारीकियों को ध्यान में रखिए और एकदम सतर्कता के साथ भरिए। अब आ जाते हैं कि शुल्क कितना है उसका, मतलब फ़ी कितनी है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए उनके लिए 500 रुपये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रखा है। शायद पिछली बार भी ऐसा ही था। हाँ, अब हमने डिटेल सिलेबस की बात कर ली थी, लेकिन हाँ, कुछ लोग मान लीजिए वो वीडियो देखे होंगे और देखेंगे भी, देखना चाहिए। अब हम एक ओवरव्यू बता देते हैं, केवल 2 मिनट में समराइज़ कर देंगे कि क्या आने वाला है आपका। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन होंगे और लीगल एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो LLB का एंट्रेंस दे रहा है तो 25 क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड से आने वाले हैं। और ये नहीं होगा कि लीगल एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन डीप से पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछे जाते हैं, अगर हम लोग के पास समय मिला तो हम लीगल एप्टीट्यूड के कुछ वीडियो या कुछ मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 150 क्वेश्चन आते हैं सर। तो कुल 150 क्वेश्चन हैं और मार्क्स कितने हैं? 300 नंबर के। हाँ, और इसमें शायद आदित्य जी इस बार हमें लगता है लास्ट ईयर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत होकर 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं और 150 में 150। हाँ, 150 में 150 क्वेश्चन कर सकते हैं और करना भी चाहिए और संभावना रहेगा कि आपका हो जाए। हाँ, लेकिन हाँ, ये बात रखिए ध्यान कि आप फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं, तैयारी में लग जाइए। और समय तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जल्दी जून हाँ कर लेगा, एग्ज़ाम करवा लेगा और जुलाई में लास्ट में जो है प्रारंभ में घोषित हो जाएगा। तो ऐसा सोचना है। बाकी जो है आदित्य सर बताएंगे कि और जो भी कुछ छूट रहा है। बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे होगा। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही है, तो हम आपको डिटेल पहले भी बताए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जो सेंटर्स होंगे वो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और न्यू दिल्ली में अवेलेबल होंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और न्यू दिल्ली जो है आपका वो नेशनल कैपिटल है। तो यहाँ पे जो है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन सारे जगहों पर जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर्स होंगे और न्यू दिल्ली में भी जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेंटर होगा। सिर्फ ऑनलाइन सेंटर जो अवेलेबल होंगे वो आपके भोपाल में होंगे, कोलकाता में होंगे, पटना में होंगे और तिरुवनंतपुरम में होंगे। तो ये थी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में डिटेल्स। तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। हमने एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर ली, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा बारे में बात कर लिया। फिर उसके बाद हमने डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर लिया।
बाकी जो डिटेल्स हम पहले भी कवर किए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों पे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। फिर हमने ऑफलाइन एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, कहाँ पे दोनों मोड में एग्ज़ाम आपको देने का मौका मिल सकता है, मतलब सेंटर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब इस बात पे आते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर जान लेते हैं कि वहाँ से हमें लॉ क्यों करना चाहिए। देखिए, एक पहला एंगल तो हमारा ये हो सकता है कि हमारा सीयूईटी में मार्क्स कम आ रहे हों, तो हमें अगर कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू चाहे डीयू, तो फिर हम इलाहाबाद को एज एन ऑप्शन सर रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये तो एक बहुत सीधा सा, बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया कि क्यों चूज़ करना चाहिए। अगर सर थोड़े से हिस्ट्री में जाएं और इलाहाबाद का पूरा लीगल जो माहौल है उसके बारे में बात करें, तो उस पर आपका क्या व्यू है कि क्यों आखिर हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए एलएलबी करने के लिए? आदित्य सर ने देखिए बढ़िया क्वेश्चन किया है कि आखिर इलाहाबाद से तो करना चाहिए, जिनका इलाहाबाद से क्यों करना चाहिए, ये बहुत मतलब गहराई वाला प्रश्न है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्यों के जवाब बहुत कम मिलते हैं। देखिए, इलाहाबाद से क्यों करना चाहिए? इलाहाबाद में आपको बहुत अवसर मिलते हैं, और अवसर इस बात के मिलते हैं कि इलाहाबाद में आपका हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इलाहाबाद के हैं, और बहुत सी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करती हैं पीसीएसजे के लिए, यूपी एपीओ के लिए, और अदर स्टेट के जे के लिए और एपीओ के लिए। तो आप कंपटीशन के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी आते हैं, मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर भी सकते हैं, कैंपस में आप कक्षाएं ले सकते हैं, और क्लासेस भी हाँ चलती हैं, भी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। और आप अगर लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में जाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल वे के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर खुली है। तो मैं तो मेरी राय में सर काफ़ी अच्छी रही है। हाँ, इलाहाबाद की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है। तो मेरे राय में यही रहेगा कि ये सब दृष्टिकोण देखते हुए प्रत्येक स्टूडेंट को वहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कैरियर के ऑप्शन हैं बहुत सारी खुल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाने से पता चल जाती हैं क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। बाकी आदित्य सर बताएं। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जाएँ तो बहुत गौरवशाली इतिहास है लॉ फैकल्टी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। अगर हम बात करें कि कौन से लोग वहाँ से लॉ करके निकले हुए हैं, तो भारत के कुछ चीफ जस्टिसेज हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट में सर्च करके बताइएगा। भारत के कुछ प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो कि वो लॉ फैकल्टी से नहीं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ राष्ट्रपति रहे हैं जो कि लॉ फैकल्टी से रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं पहले डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, तो शंकर दयाल शर्मा जो थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अगर मैं सही हूँ तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही थे। वहाँ से उन्होंने लॉ किया हुआ था। अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट आंसर ये होगा कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से थे, लेकिन जहाँ तक मेरा जो ध्यान कह रहा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हुए थे। और भी कुछ जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ से किए हैं, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा। डेटा अगर आपको मिले तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम भी जाके इसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको खुद दिखेगा। जो 3 ईयर एलएलबी का सर इस बार का ब्रोशर दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आप आम भाषा में जिसको कहते हैं, उसमें डिटेल वे में दिया है कि कौन कौन से लीगल ल्यूमिनरीज जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहे हैं। ये एक बात रही कि हमें क्यों चुनना चाहिए। एक और एडिशनल बात आपको बता दें कि अगर आपने एनसीसीसी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपको 5% मार्क्स जो होगा वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा आपके एडमिशन टेस्ट में। सपोज़ आप 200 मार्क्स स्कोर करते हैं आउट ऑफ 300, तो आपके मार्क्स में 5% मार्क्स जो होंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे, तो कुल आपका नंबर हो जाएगा 210 नंबर। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो है वो कोई एकेडमिक गैप लिया हुआ है, अगर 1 साल ड्रॉप लिया है या गैप लिया है, तो उसमें 5% मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। यानी कि आपने 200 मार्क्स अगर स्कोर किया हुआ तो 10 नंबर आपके घटा लिए जाएंगे। लेकिन अगर बाकी मैक्सिमम जो ये डिडक्शन होता है वो कितना होता है, कुल जो होता है वो 15% हो सकता है, यानी 3 साल का हो सकता है। अगर आपके जो कोर्स हैं, आपने सपोज़ बीए किया हुआ है और उसके बाद 5 साल का गैप है, तो ये नहीं कि 5 साल के हिसाब से 25% मार्क्स डिडक्ट होंगे या कट किए जाएंगे, नहीं। आपका जो सिर्फ और सिर्फ 15% मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर और कुछ जानकारी छूट रही हो तो आपको राजकमल जी बता रहे होंगे। आदित्य सर ने बता ही दिया है कि कितने जो है महापुरुष और कितने जो है प्रकांड विद्वान, और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच के जो खंडपीठ है, वहाँ से कितने जजेज, कितने लॉयर्स, सीनियर्स एडवोकेट्स बन चुके हैं। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं जिस बीएचयू में पढ़ता हूँ वो यहाँ के जो हमारे आराध्य हैं महामना श्री मदन मोहन मालवीय, जिनको हाँ के संस्थापक कहते हैं, हाँ, और वो भी लॉ फैकल्टी से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वहाँ से एलएलबी की परीक्षा पास की थी, और वहाँ से विधि संकाय से पढ़कर और आज
इस धरातल पर अगर हम खड़े हैं तो उन्हीं की देन है। तो सर बीच में आपको रोकना चाहूँगा, महामना मालवीय जी को नमन। और काफ़ी अब उनके बारे में निःशब्द हो जाते हैं हम जब भी बातें आती हैं। सर जहाँ तक जो मैं डेटा के बारे में बात कर रहा था वो डेटा बिल्कुल ठीक था। नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, सम डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई ऑफ द डिपार्टमेंट। शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही। दूसरा है जीएस पाठक, डॉक्टर जीएस पाठक, ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी लॉ फैकल्टी से ही रहे हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें आरएस पाठक हैं, एचएम बेग हैं, जेएस शर्मा हैं, रंगनाथ मिश्रा हैं, केएन सिंह और वीएन खरे। जहाँ तक अगर मैं सही गिन पा रहा हूँ तो ये 7 चीफ जस्टिस जो हैं भारत के वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही रहे हैं। अच्छा, जो आप सर बेग बोले हैं, मुझे याद आ रहा है, आप लोग जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो उसमें आएगा एक केस एडीएम जबलपुर बनाम श्रीकांत शुक्ला, वो बहुत लीडिंग केस है, हेबियस कॉर्पस का केस है। उसमें ये जो है अपना जो है बहुत ही निर्णायक। और कुछ और भी लोग हैं, जैसे जस्टिस केएन काटजू का आपने नाम सुना होगा, वो भी वहीं से रहे। डॉक्टर राजीव धवन जो कि एक बड़े ज्यूरिस्ट माने जाते हैं, भारत में एक बड़े लॉयर हैं जिनका काफ़ी ओपिनियन है अलग अलग टॉपिक्स पे, बेसिक शिक्षा पे भी इनका ओपिनियन है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े रहे हैं। केएन शर्मा वहीं से पढ़े हैं, प्रशांत भूषण भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो बहुत लंबी लिस्ट है, कितना है गिनाएं हम। और तो मुझे ये लगता है कि मेरी ओपिनियन यही होगी कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है तो प्रिपरेशन थोड़ा सा अपना जो फ्लो है वो बढ़ा दीजिए। 2-4-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, तब ये एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता सर कोई डेटा छूट रहा होगा। वो भी वहाँ से पढ़ी हुई थी। और उत्तर प्रदेश जुडिशरी में जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया, वहाँ के जो टॉपर थे निशी गुप्ता, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के सर लिस्ट बहुत लंबी है, कितनी बातें बताई जाए, लेकिन अभी तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको एक आइडिया तो लग गया होगा कि कैसा इतिहास और कैसा प्रेजेंस रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये कोई बहुत बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोगों ने इतना बता दिया। ये सब चीज़ें तो रहे हमारे पढ़ाई लिखाई से, क्या इतिहास रहा, कितने हमारे वहाँ से एल्युमिनस निकले और कितने विद्वानगण निकले। हाँ, एक चीज़ और है कि वहाँ की पौराणिक चीज़ें भी और सभ्यता और संस्कृति भी वहाँ निवास करती है और प्रस्फुटित हो रही है दिन प्रतिदिन। तो और ये होती भी है, और ये सभ्यता से जुड़ना और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति अध्ययनरत रहना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो आप वहाँ पढ़ेंगे, साथ में अपनी सभ्यता से भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज का समाज इतना गतिशील है कि हमें अपनी सभ्यता की तरफ ध्यान देने में भी समय लग जाता है। तो हम अपनी सभ्यता से भी जुड़ेंगे। वो पौराणिक स्थान है जिसका बहुत ही महत्व है, कहीं भी हो, प्रयागराज, संगम इत्यादि जो जगह है वहाँ पर उनका अत्यंत महत्व है। और ये सब चीज़ें हैं, आप लोग जाएंगे तो आप लोग स्वतः देखेंगे, बाकी कोई चीज़ छूटेगा तो आदित्य। देखिए, मुझे लगता है कि हमने मैक्सिमम चीज़ों को इसमें कवर कर लिया हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इलाहाबाद एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सिलेबस क्या है, फिर पैटर्न क्या है, फिर सीट्स कितनी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करिएगा, अगर या फिर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, तो चूँकि उनके लिए अभी तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जो हम लोग वीडियो बनाए थे सर, तो उसमें डिटेल्ड सिलेबस एकदम हम लोग बता दिए। तो वो सर जो है वीडियो आप वो कमेंट बॉक्स में हम लोग हाईलाइट भी कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिससे आप लोग को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। और एक बात और, अगर आपको डिमांड लग रहा हो कि ज़रूरत लग रही हो कि हमें कुछ क्वेश्चन सीरीज़ लेके आना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे अपने जो भी बिजी टाइम है उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके कुछ क्वेश्चंस आप सब तक पहुंचाया जाए। अगर आपके ऐसे व्यूज़ हैं तो आप अपने इस व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपकी डिमांड होगी लीगल एप्टीट्यूड की, जरूर हम लीगल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आप सबके लिए लेके आएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट फिर भी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।